आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सांप की कांचली के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। आप सुन के भी अचंभा कर रहे होंगे, क्या भला सांप की कांचली के द्वारा कोई भी धन प्राप्त कर सकता है? कैसे धन में लाभ हो सकता है? तो आज हम ऐसे ही चमत्कारी प्रयोग इसके द्वारा होने वाला आपको बताएंगे। आपके धन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है या आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, इसके द्वारा हम अनेकों प्रकार की महत्वपूर्ण की समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के इसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। सांप की कैंचली के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो नेत्रों में रोग होता है, उस नेत्रों के रोग को भी दूर करने में यह सहायक होती है। इसके साथ साथ हमारे जीवन में जो बार बार समस्याएं आ रही हैं, बार बार बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने हेतु भी महाप्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ धन वृद्धि हेतु, धन में लाभ प्राप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ यदि हमारे घर में पूर्वजों का प्रकोप है, पितरों का दोष है, तो उसको भी दूर करने में यह बहुत ही सहायक है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुख से ही बना करके कह रहा हूं, इसका प्रमाण भी है, इसका शास्त्रों में वर्णन भी है। इसके द्वारा अनेकों प्रकार के उपाय होते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम इसका पहला प्रयोग बताएंगे, पहला उपाय बताएंगे, वह है धन प्राप्ति का। चाहे आपका धन किसी के पास फंसा पड़ा है, किसी को उधार दे दिया है, वह वापस नहीं दे रहा, या किसी भी कारोबार व्यापार में आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, परंतु कारोबार व्यापार न चलने की वजह से आपका सारा की सारा पैसा डूब रहा है, जिसकी वजह से आप कर्जवान हो गए, दिन प्रतिदिन लोगों से कर्जा उठा रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, क्या इसके नियम विधि है, कैसे इस प्रयोग को किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आप धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, बार बार आपके जीवन में हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार का आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, इसके लिए आपने अनेकों प्रकार के औने टोटके भी किए हुए हैं, अनेकों भगत सयानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भी आपको उम्मीद नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य करके देखें। यदि आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला है, तो हम इस उपाय को बता रहे हैं, इसको करने में किसी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी खर्चा आपका नहीं लगना। वैसे भी हमेशा हम सर्वप्रथम इसी बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपका खर्चा ना लगे। इसके साथ साथ हम उसकी उसी तरीके से आसान विधि आपको बताते हैं, ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यदि आपको लाभ उठाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ किसी भी आप प्रयोग को कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने मन के अंदर, अपने भीतर एक आस्था जगाएं, एक विश्वास जगाएं, और विश्वास रखते हुए आप उस प्रयोग को करें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो सांप की कांचली होती है उसका आपको प्रबंध करना है। जहां कहीं से भी मिल जाती है तो आप उसको ले लें। आप जब कभी भी आपको मिल जाती है, आप उसको ला करके अपने घर पर रख लें, और जब इसका प्रयोग करना होता है उस समय पर फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस दिन इसका प्रयोग करना है उसी दिन आपको कांचली लानी है, आप कभी भी ला करके रख सकते हैं। अब इसका प्रयोग जो आपको करना है वह आपको मकर संक्रांति और उसके साथ साथ आपने स्वाति नक्षत्र, ऐसा खास लंबा समय इन नक्षत्रों के, इन मुहूर्तों के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 27 दिन बाद यह स्वाति नक्षत्र आता है, अर्थात आपको 1 महीना भी इस प्रयोग को करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं आपको इसको। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर करना है। सर्वप्रथम नहा धोकर के आप फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें और जो भी आपका नित्य कर्म है सर्वप्रथम आप उसको करें। चाहे आप मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप करते हैं सर्वप्रथम जो भी पूजा पाठ है आपके वो करने के बाद आप फ्री हो जाएं। फ्री होने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जहां भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ, मंदिर बनाया हुआ है, वहां एक लाल आसन बिछा लें और पूरब की ओर मुख कर लें। अपने समक्ष एक लाल चौकी लगा लें। लाल कलर की चौकी भी नहीं है तो कैसी भी आप चौकी या कोई पटरा रख लें, उस पर एक लाल कपड़ा आप बिछा लें। उसके ऊपर आपने सांप की कांचली को रख लेना है। सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत लेने हैं, घी का दीपक प्रज्वलित करना है और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद जो भी अक्षत हैं उनको आप ज्योत के पास छोड़ दें और उसके बाद षोडश विधि द्वारा आपने उस सांप की कांचली की पूजन करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, फल, पुष्प, मिष्टान, पान का बीड़ा इत्यादि इत्र के द्वारा आपने उसका पूजन करना है। धूप दीप दिखानी है। धूप दीप दिखाने के बाद आपको क्या करना है, उस सांप की कांचली को थोड़ी सी आपने हल्दी लगानी है, थोड़ी सी कुमकुम लगानी है और अच्छी तरह से उसको आप उसमें रंग लें। अब कोई भी चांदी की एक छोटी सी आप डिब्बी ले लें। यदि आप डिबिया नहीं ले सकते तो कोई भी चांदी का एक ताबीज ले ले और चांदी के ताबीज के अंदर आपने उस सांप की कांचली को रख लेना है। चाहे छोटी आती है, कितना भी बड़ा सांप की कांचली का टुकड़ा उसके अंदर आ सकता है, उतना ही रख ले। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि पूरी की पूरी सांप की कांचली को आपने उसको अंदर रखना है। अब रखने के बाद उसको ताबीज को आप लाल कपड़े में बांध करके जहां भी आप चीज वस्त्र तिजोरी बनाई हुई है, पैसे रखते हो, उसमें आप रख दें। आप रखने के बाद उसका आप देखते चले जाइए, उसका हिसाब रखते चले जाइए। दिन प्रतिदिन आपके धन में लाभ होता चला जाएगा। यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं या आप चारों ओर से समस्या में फंसे हुए हैं, तो उस चांदी के ताबीज को लाल धागे में आप अपने गले में धारण कर लें। सभी प्रकार की आपकी बाधाएं शीघ्र दूर हो जाएंगे, शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।